कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो गया था, उसके बाद हम लोग देख रहे थे एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसमें भी देखेंगे पीडीएफ, देखेंगे कैसे इसका डिफाइंड होता है। जैसे नॉर्मल में पीडीएफ डिफाइन करते थे हम लोग, उसी तरह से यहाँ पे भी पीडीएफ डिफाइन करेंगे। एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उस पीडीएफ इज गिवन बाय, अगर इस तरह से पीडीएफ किसी रैंडम वेरिएबल का दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर लेमडा क्या है? लेमडा इज पैरामीटर। लेमडा एक पैरामीटर है। एफ एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और नेगेटिवली क्या जीरो हो जा रहा है, फॉर सम लेमडा ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह के रैंडम वेरिएबल क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल और इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे मतलब दो टर्म है, या तो बोलेंगे एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल या बोलेंगे एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर लेमडा। तो कोई भी हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो उसका पीडीएफ क्या है और दूसरा पैरामीटर क्या है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी। जैसे नॉर्मल में हम लोग पीडीएफ डिफाइन किया था, फिर उसके बाद पैरामीटर होता था उसमें म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ ये डिफाइंड हो गया, पैरामीटर क्या है? लेमडा है। तो जब भी हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना होता है। अब एज यूजुअल पीडीएफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पूरे आर के ऊपर वन होगा, तो ये आपको शो करना है। ठीक है, होमवर्क है ये। सी डी एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, फिर उसके बाद क्या था? सी डी एफ। तो आपको याद सिर्फ पी डी एफ ही रखना है, पी डी एफ के हेल्प से हम लोग सी डी एफ निकाल लेंगे। सी डी एफ हो गया कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ ए कैसे डिफाइन करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे इजिली ये आ जाएगा। लेमडा को कांस्टेंट मान के चलना है क्योंकि लेमडा एक पैरामीटर है। एफ ऑफ ए इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा है, और इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो उसका ये फॉर्मूला बन जाए डायरेक्टली। अब उसके बाद एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं। कोई भी रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं, उसका सी डी एफ देखते हैं क्या होगा, फिर उसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं फॉर्मूला से। एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, सिंपल इंटीग्रेट करना है, एक्स एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो रहा था? एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था तो कोई वैल्यू आ रहा था, नॉन जीरो वैल्यू। एक्स अगर नेगेटिव हो रहा था तो जीरो कर रहे थे हम, एफ एक्स ऐसे ही डिफाइन किया था ना। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? पहले माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे जाएगा, फिर जीरो से इन्फिनिटी पे जाएगा। यहाँ पर तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है, तो ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा आपका। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? जीरो से इन्फिनिटी। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर रहे हैं। आप लोगों को ये नोट्स जो भेजे हैं इसको देखना नहीं, पहले इसको आप अपने से डिराइव कीजिए, फिर लास्ट में कहीं फंस रहे हैं तो इसे देख सकते हैं। फिर अब वेरिएंस के लिए क्या करते हैं? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्स तो निकल ही चुका है हमारा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा ये वैल्यू। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसमें रिड्यूस हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी में, अकॉर्डिंग टू पी डी एफ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स ये हो गया। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा टू बाय लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। इस पर ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया टू बाय लेमडा स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे वन बाय लेमडा का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा वन बाय लेमडा स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन था वन बाय लेमडा, वेरिएंस हो गया वन बाय लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रिलेशन है वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन के बीच। वेरिएंस जो है एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर हो जा रहा है। इसी केस में ओनली, जनरल ये ट्रू नहीं होता। यहाँ पे हम ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कि कब कब रियल लाइफ में इसका यूज होता है। एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का क्या क्या यूज है? द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन अराइजेज इन प्रैक्टिस as being the distribution of the amount of time until some specific event occur. For instance, the amount of time starting from now until an earthquake occur, or until a new war breaks out, or until a telephone call you receive turns out to be wrong number. यानी कि अभी से लेके जैसे अभी 2021 से 2022 तक ये अर्थक्वेक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ फोन कॉल इन मिनट इज एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर। तो पैरामीटर दे देगा, जब भी क्वेश्चन देगा आपको कोई भी रैंडम वेरिएबल दे बताएगा तो उसमें पैरामीटर डिफाइन करेगा, पैरामीटर क्या है यहाँ पे।
पैरामीटर लेमडा इक्वल टू 1/10 इफ समवन अराइव इमीडिएटली अहेड ऑफ यू एट अ पब्लिक टेलीफोन बूथ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव टू वेट मोर देन 10 मिनट्स बिटवीन 10 एंड 20 मिनट्स। तो यहाँ पे पहले तो आपको एक्स समझना है, रैंडम वेरिएबल समझना है कैसे डिफाइंड हो रहा है। ये तो इसने तो कह दिया कि जो सिचुएशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिचुएशन है, तो आपको रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना है। हम रैंडम वेरिएबल को कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम एक्स को बोल देते हैं वेटिंग टाइम यानी कि जितना टाइम वेट करना पड़ रहा है फ़ोन कॉल के लिए, तो उसको हम वेटिंग टाइम बोल देते हैं। तो वेटिंग टाइम होगा, इसका रेंज मान लेते हैं 0 से 20, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 10 मोर देन 10 मिनट्स और 10 to 20 मिनट्स। तो रेंज अगर हम देखें 0 से 20 ही ले लें अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होगा रेंज इसका, क्या अनकाउंटेबल है ना, इसमें कितने सारे पॉइंट, अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट तो है नहीं। तो हम एक्स किसको डिफाइन कर रहे हैं, वेटिंग टाइम, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मोर देन 10 मिनट्स, तो आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 10 निकालना, और 10 से 20 यानी प्रोबेबिलिटी 10 लेस देन एक्स लेस देन 20 ये निकालना, ये दोनों प्रोबेबिलिटी निकालना। अब ये पता चल गया, ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, तो सी डी एफ के हेल्प से ये दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। इसको हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। कई बार कॉम्प्लीमेंट से प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होता है, तो ये यहाँ से हो गया। फिर ये इसका मतलब क्या, ये सी डी एफ का टर्म है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू ए क्या होता है, एफ ऑफ ए, सी डी एफ ऑफ ए। तो यहाँ लेस देन, सॉरी 10 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होगा 10, तो 10 है, तो ये हो गया P10 F10 निकालिए आप, 1 माइनस F10 कर देंगे, F10 का फॉर्मूला ऊपर हम करवाए हुए हैं। और ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 10, ये फार्मूला भी हम पहले डिस्कस किए हुए हैं, ए लेस देन एक्स लेस देन बी क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है, तो वहाँ से भी ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है गामा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी कंटिन्यूस में ही 4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है आप लोगों को, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट है गामा डिस्ट्रीब्यूशन या गामा रैंडम वेरिएबल। इसी तरह से पीडीएफ डिफाइन करेंगे, पैरामीटर देखेंगे क्या क्या हो रहा है, फिर सीरिया फाइंड करेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे, और कुछ नहीं है। रैंडम वेरिएबल सेट टू हैव गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर टी लैम्डा, यहाँ पैरामीटर क्या है, टी एन लैम्डा, लैम्डा ही पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है। इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, पीडीएफ इसका कैसे गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स की पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ टी। तो ये क्या है गामा फंक्शन, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में था, ये आप लोगों को पढ़ने के लिए रिकॉल कीजिएगा। गामा ऑफ टी क्या है, गामा फंक्शन अभी डिफाइन करवाएं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइंड है, नेगेटिव के लिए 0 डिफाइन किया गया। वेयर गामा टी इज कॉल्ड गामा फंक्शन डिफाइंड है, तो ये फार्मूला होता है, याद रखना है आपको, गामा फंक्शन का क्या फार्मूला, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई की पावर टी माइनस 1। तो इसको समझना अच्छे से, टी यहाँ पे है, तो यहाँ पे टी माइनस 1 हम कर रहे हैं। अगर हम गामा ऑफ टी प्लस 1 निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम सब कुछ एज इट इज रहेगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई टी वाई की पावर, जैसे टी था तो टी माइनस 1 कर रहे थे, टी प्लस 1 है तो टी प्लस 1 में से हम माइनस 1 करेंगे, यानी टी प्लस 1 एज इट इज, फिर माइनस 1 डी वाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ई की पावर माइनस वाई की पावर टी डी वाई। तो यही चीज़ है कि ये समझना है फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। अगर कुछ जो भी नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा है तो बीटा हो जाएगा, जो भी नंबर है गामा के साथ उसमें से हम माइनस 1 करेंगे बाकी पावर को। तो ये इस तरह से इसको याद रखना है। और कुछ प्रॉपर्टी है, ये भी आप लोग को पढ़े होंगे आप लोग। ये पहला है कि गामा टी इक्वल टू टी माइनस 1 इंटू गामा टी माइनस 1, गामा एन होता है एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, गामा 1 होता है 1, गामा हाफ होता है रूट पाई होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी से ये वाला चीज़ आता है, गामा एन इक्वल टू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या है, इसको रिडक्शन फार्मूला भी बोलते हैं, यानी कि गामा टी जो है वो किस में रिड्यूस हो जा रहा है, गामा टी माइनस 1 में। इसको फर्दर रिड्यूस करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 1 तो एज इट इज हो गया, फिर इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, यहाँ लिखेंगे टी माइनस 2 इंटू गामा टी माइनस 2 कर देंगे, फिर इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम। इसी तरह से ये एन फैक्टो टी माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, रिड्यूस होते होते 0 पे चला जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा। अच्छा ये बताइए, गामा टी प्लस 1 अगर हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इसी फार्मूला बिठाएंगे, ये हो जाएगा आपका, जैसे टी था तो टी माइनस एक घट जा रहा था, टी प्लस 1 है तो एक घटेगा, तो टी हो जाएगा टी टाइम्स गामा टी हो जाएगा, फिर इसको रिड्यूस करके ये फार्मूला लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये फार्मूला गामा एन हो गया एन माइनस 1 का फैक्टोरियल।
अब वही है कि इस गामा डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे। तो पहले इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन को समझना है। गामा फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग हर जगह। एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्स एफ एक्स, और यहाँ पे टी और लेमडा को क्या करना, कांस्टेंट मान के चलना, क्योंकि पैरामीटर है। तो टी और लेमडा कांस्टेंट मान लो, तो गामा टी भी क्या होगा, फंक्शन तो है टी का, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम है। गामा टी इक्वल टू टी माइनस वन का फैक्टोरियल मान के चलेंगे यहाँ पे। तो पैरामीटर को जब भी इंटीग्रेशन में हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। अब ये है एक्स एफ एक्स डी एक्स, जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पे तो जीरो आ रहा वैल्यू फंक्शन का। तो हम वही लिख दिए, जो गामा को बाहर कर दें, गामा तो ये कांस्टेंट है, गामा टी क्या हो गया, बाहर आ गया। अब यहाँ लेमडा एक्स है, यहाँ पे भी लेमडा एक्स है, तो टी माइनस वन की पावर, तो लेमडा एक्स की पावर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हम लेमडा एक्स को वाई सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई लेमडा, लेमडा कॉन्स्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो, ई की पावर माइनस वाई, वाई की पावर टी, डी वाई बाई लेमडा। लेमडा यहाँ पे कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर देंगे। तो ये चीज़ देखिए, अब हम इसको और एक्यूरेटली लिख रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला गामा ऑफ टी प्लस वन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये यही था ना कि ई की पावर माइनस वाई, वाई की पावर टी प्लस वन माइनस वन, टी प्लस वन में से हम वन घटा रहे हैं, जो क्वांटिटी गामा के ब्रैकेट में लिखा उसमें से वन घटा रहे हैं, तो वही हो जाएगा गामा ऑफ टी प्लस वन हो जाएगा। ये गामा ऑफ टी प्लस वन हो गया ये। अब रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, गामा ऑफ टी प्लस वन क्या हो जाएगा, टी टाइम्स गामा टी। तो गामा टी प्लस वन बाय गामा टी क्या हो जाएगा, टी। तो ये डिवीजन में गामा टी प्लस वन बाय गामा टी क्या हो जाएगा, टी। तो ये टी बाय लेमडा आ गया, एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, टी बाय लेमडा। क्लियर है। इसके बाद अब वेरिएंस देखेंगे। वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वही इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, तो लेमडा की पावर टी जो है वो भी कांस्टेंट होगा, टी भी कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट, तो लेमडा की पावर टी को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। लेमडा की पावर टी बाहर हो गया, लेमडा टी भी नीचे है वो भी बाहर हो गया, गामा टी, सॉरी लेमडा टी नहीं गामा टी, ये भी बाहर हो गया। अब है यहाँ पे x का एक पावर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, तो x की पावर t है और यहाँ x है, तो x की पावर t प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को रख लेंगे हम लोग लेमडा x, तो डी वाई हो जाएगा लेमडा डी एक्स, डी वाई क्या हो जाएगा, लेमडा डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा y बाय लेमडा, y इक्वल टू लेमडा x है, तो x इक्वल टू y बाय लेमडा हो जाएगा, वही रख दिए, y बाय लेमडा कर दिए। फिर जो टी का लेमडा का जो पावर है उसको हम बाहर कर रहे हैं। इजी है, एक बार बस देख लीजिएगा। और अब ये किसका फॉर्मूला है, ये चीज़, ये गामा टी प्लस टू का है, क्योंकि टी प्लस टू में से वन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस वन हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, वाई की पावर टी प्लस टू माइनस वन, ई की पावर माइनस वाई तो है ही, वाई की पावर टी प्लस टू माइनस वन करेंगे तो टी प्लस वन हो जाएगा। इसलिए किसका फॉर्मूला, गामा ऑफ टी प्लस टू का फॉर्मूला है। फिर रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे गामा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा टी इंटू टी प्लस वन बाई लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी बाई लेमडा स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या आ गया, टी बाई लेमडा स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन था टी बाई लेमडा। तो एक बार इसको करके डिराइव खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार बस हो जाएगा एक बार में, ठीक है। कंटिन्यूस में यही चार डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना था हम लोग को। अब आगे हम लोग बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल जब आते हैं किसी भी प्रॉब्लम में तो उसको कैसे डील करते हैं, तो वो उसका टॉपिक है बाय वेरिएट रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।